परसेंटेज के अगले क्लास में हम लोग ने जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखे थे, जिसका मान आपको याद रखना होगा और उसको बेस ले करके हम लोग जो है आज जो है कुछ जो फ्रैक्शन आता है परसेंटेज में उसको हम लोग कैसे जो है भिन्न में बदलेंगे और कुछ जो है फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर 1/3 का मान परसेंटेज में क्या होता है, 33.1/3% होता है। ये आपका बेस वैल्यू है, ठीक है। अब इसी से हम लोग आगे की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे अगर दिया हुआ रहे 2/3, ठीक है, तो अब इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे ऊपर की संख्या से। ये 1 का 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, ये भी परसेंटेज का जो फ्रैक्शन है उसको दोगुना कर देना है, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले 2 को आप जो है मल्टीप्लाई ये भिन्न में कीजिए, ठीक है। जो 1/3 है उसमें करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई 33 में कीजिए जो कि 66 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो कि क्लास में हमने इसको डिटेल करना भी सिखा दिए थे कैसे होता है। उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे, सपोज दैट 4/3 बराबर कितना परसेंट। तो वही चीज़ है, यहाँ से कंपैरिजन कीजिए कि ये कितना, 1/3 का कितना है, 4 गुना है, 4/3। अब क्या करेंगे, इसको उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या, 4 गुने 33.1/3%, ठीक है। अब आगे इसको उसी तरह से गुना कीजिए, तो 4 से अगर 1 में गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 हम लिख देते हैं और इसको गुना कीजिए तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, यानी 132.4/3% होगा। लेकिन ये मान इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4/3 जो है ये क्या है, अनुचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है नहीं। होता है क्या, अंश और हर में हम लोग देखते हैं तो हर से कभी भी अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 132 प्लस 1.1/3, अर्थात इसको 132 प्लस 1 अर्थात इसका मान आपके पास जो निकल के आएगा 133.1/3%, अर्थात 4/3 का जो मान हमारे पास निकल के आएगा 133.1/3% आएगा। ये तो पूरा जो है आपका कैलकुलेशन का मेथड हुआ कि इसको हम लोग कैलकुलेशन करके इस तरह से हमने दिखाया। अब चूंकि है क्या, इसको हम लोग जो है, चूंकि हमारे पास बेस वैल्यू 1/3 का 33.1/3% हमको हमेशा याद रहना चाहिए, तभी जो है इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर पाएंगे मुझवानी। अब देखिए इसको हमको करना क्या है, 4/3 है, हम लोग जो है बिना कैलकुलेशन किए हुए इसको कैसे निकालते हैं। तो ये है क्या, हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 का ये 4 गुना है ना, 4 गुना है। तो 4 को सबसे पहले 1/1 से गुना करना है, यानी 1/3 से गुना करना है, तो 4/3 हो जाएगा। तो ये होगा क्या, उचित भिन्न होगा नहीं, ये हो जाएगा अनुचित भिन्न, चूंकि अंश अधिक हो जाएगा और हर जो है कम हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग मन में ही करेंगे 4/3, उसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 एकम 3 और 1 बच जाएगा मेरे पास, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो होगा क्या, उसमें जो है हमारे पास 1.1/3, 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1.1/3। तो 1.1/3 जो बटे 3 में आया उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, वटे को लिख देंगे। अब जो हमारे पास हासिल क्या रह गया, हाथ में रह गया 1, तो 1 रह गया। अब 4 को 33 से गुना कीजिए तो 4 तिया 12 और 1 13, 13 का 3, बाकी हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, अर्थात ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 133 ये आप बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। उसी तरह से एक कैलकुलेशन और ले लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण जैसे ले लेते हैं क्या, 5/3 का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको बेस पकड़ के चलेंगे क्या,
1/3, तो 5 गुने 1/3 हो जाएगा ये। अब हम लोग करना क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी पे कर क्या सकते हैं, तो ये इतना लिख सकते हैं 5 गुने 33.1/3%, इतना आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 से गुना करेंगे तो पहले फ्रैक्शन में गुना करना है, आपको ध्यान देना होगा। यह 1/3 में हमेशा आपको कह रहे हैं कि 5 को हमेशा पहले 1/3 से गुना करना है फ्रैक्शन में, तो 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 को चूंकि ये हो जाएगा अनुचित भिन्न, 5 जो है अंश अधिक हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 5/3 को मन में ही कैलकुलेट करके उसको पूर्णांक में बदल देंगे। तो 3 एकम 3 और बच जाएगा क्या 2, तो 2/3, तो 2/3 को हमको जो का तो लिख देना है। हासिल रह गया हमारे पास क्या 3 एकम 3, यानी 1 रह गया मेरे पास हासिल। अब 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 या 15 1 16, बाकी हाथ में 1 5 या 15 1 16, इसका मान 166.2/3% आपका निकल के आएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो है स्वयं धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अब चलिए आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको एक हम दे देते हैं, आप जो है इसको बना करके कमेंट बॉक्स में हमको दिखाइएगा कि 11/3 का मान व्हाट होगा। चलिए अब जो है इसी तरह से कुछ उदाहरण और हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं। चूंकि एक उदाहरण लिए, एक उदाहरण से आप समझ नहीं पाए होंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एक और है, मान क्या है आपके पास 1/7, तो 1/7 का मान आप जब जो है निकालेंगे या याद अगर आपको होगा तो क्या होगा 14.2/7%, यानी इसका मान जब 1/7 का मान आप परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा 14.2/7%। इसको हमेशा ये सब चीज टेबल हम अगले वीडियो में दिखा चुके हैं, आप इस सबको फ्रैक्शन वाला जितना है वो याद रखेंगे। अब इसी तरह से इसको हम निकालना चाहें, सपोज दैट हम लोग दे दे क्या, अगर आपके पास रहे कि 5/7 का मान क्या होगा, तो यहां बेस इसी को पकड़ के चलेंगे 1/7 को। तो वही चीज आपको करना क्या है, पहले फ्रैक्शन में हम लोग गुना करेंगे, तो फ्रैक्शन में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। तो अर्थात ये फिर जो है अंश हमारा क्या है बड़ा हो रहा है हर से, तो फिर हम 10/7 को मन में ही कैलकुलेट करके उसको जो है उचित भिन्न में बदल देंगे। तो 10 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7 एक बार लगेगा, तो शेष हमारे पास क्या बचेगा 3 बचेगा। तो हो जाएगा क्या ये 3/7 हो जाएगा। तो 3/7 को हम लोग ऑलरेडी लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या रहा, भाग कितना बार लगाए हम लोग जो है 7 से एक बार में लगाए, तो एक हासिल रह गया। अब जो है 14 को 5 से गुना कीजिएगा तो 14×5 = 70 और एक बाकी रहा 71। इस तरह से ये आसानी से मान आपका 5/7 का मान, अगर फ्रैक्शन का मान इसको प्रतिशत में निकालना हो तो ये निकल के आ जाएगा 71.3/7%। उसी तरह से अब चलिए अगला को देखते हैं हम लोग। अगर आपके पास कहा जाए कि 11/7 का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से फिर 11 को सबसे पहले क्या करेंगे 2/7 में गुना करेंगे, तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 22 में फिर अब जो है हम लोग चूंकि 22 अंश फिर बड़ा हो जा रहा है 7 से, तो हम लोग फिर 22 में 7 से भाग देंगे, तो 7 या 21, मतलब 22 में से 21 जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 1, तो 1 अंश में बचेगा और बटे 7, 1/7 हमने लिख दिया। भाग कितना बार लगाया था 3 बार, तो 3 बार भाग लगाया था, 3 वो हासिल हमारे पास रह जाएगा। तो होगा क्या, फिर 3 को हम लोग जो है आगे जोड़ेंगे, तो 11 को 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44 और 3 47 के साथ बाकी हाथ में कितना रह गया 4, 11 और 4 15। इस तरह से इसका रिजल्ट जो निकल करके आएगा आपके पास 157.1/7% आएगा। चलिए आप हमको कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइएगा, हम आगे एक हिसाब आपका इसी का मान निकालने के लिए दे रहे हैं। 15/7 का मान जो है परसेंटेज में क्या होगा, व्हाट परसेंट, ये निकाल के आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। तो ये कुछ फ्रैक्शन था जिसको बेस पकड़ करके हम लोग जो है आगे के फ्रैक्शन को प्रतिशत में भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये हमने आपको अभी दिखाया। चलिए आगे आप देखते हैं कि परसेंटेज को हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो सपोज दैट अब जो है मान लिया जाए कि हमारे पास 110% है, 110% है, इसको हम लोग को क्या है फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 110% है, तो आप जो है ऐसे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे 110 गुने 1/100 करेंगे, तो इस तरह से
काट कूट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 11/10 अर्थात हमारे पास क्या आएगा 1/1/10, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ भी जो है कुछ अलग विधि का प्रयोग करते हैं। तो करते क्या है, 110 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 100 जोड़ 10, 100% जोड़ 10% लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि 100% का मतलब हो गया क्या, फ्रैक्शन में अगर लिखा जाए तो 1, और 10% का मतलब हो गया 1/10। ये चीजें आपको दिमाग में रहना चाहिए, तभी जो है आप आसानी से बदल सकते हैं। चूंकि है क्या, किसी संख्या का मान लीजिए 100% अगर लिखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब बता चुके हैं कि 100/100 अर्थात 1 होगा। उसी तरह से अगर 200% हम बोला जाए तो क्या होगा, 200/100 अर्थात 2 होगा। उसी तरह से 300% अगर बोला जाए तो क्या होगा, 300/100 अर्थात 3 होगा। उसी तरह से 400% बोला जाए तो क्या होगा, 400/100 होगा, तो ये 4 होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम 20% बोले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20/100 अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, 20/100 यानी कि 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू जो कि अगले क्लास में हम लोग दे चुके हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से तब जो है यहाँ पे डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हो गया क्या, तो 100% प्लस 10% बराबर यहाँ पे 100% का वैल्यू 1 हो गया और 10% का वैल्यू 1/10 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास अब निकल के क्या आया, डायरेक्ट 1/1/10। यही आपका जो है फ्रैक्शन में वैल्यू निकल के आ गया, 1/1/10। ये फ्रैक्शन में वैल्यू आपका 110% का अगर निकालेंगे तो यही आएगा। अब चूंकि ये छोटी संख्या हम ले करके चल रहे हैं, आपको समझाने के ख्याल से हम लोग देखेंगे फिर जो है फ्रैक्शन का भी भिन्न कैसे कैसे हम फ्रैक्शन का परसेंट जो है भिन्न में कैसे हम लोग बदलते हैं। चूंकि समझाने के ख्याल से हम एक छोटी सी संख्या आपको लेकर के चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट जो है कि मान के चलिए, क्या मानिए, तो हम यहाँ पे एक संख्या और लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे 115%, ठीक है। तो आप जो है इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपके कैलकुलेशन पे निर्भर करता है। 100% जोड़ 15% या 100% जोड़ 10% जोड़ 5%, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो होगा क्या, 100% का हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, और प्लस 15% का आपको अगर जानकारी है तो आपका मान ये क्या हो जाएगा, 3/20 निकल के आएगा, ठीक है। 15% का माल हमारा जो है निकल करके 3/20 आएगा। क्योंकि अब देख सकते हैं क्या है, 15/100 अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, 5/20 और 5 दिया 15 अर्थात 3/20। तो ये डाटा आपको ये सब याद होना चाहिए, तभी जो है आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इस तरह से इसका मान अगर फ्रैक्शन में हम लोग लिखें तो 1/3/20 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे अब चलिए, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं क्या, फिर एक डाटा और देख लेते हैं आगे। इसी में 125% अगर बोला जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 जोड़ 25%, सभी जगह परसेंट लगा दीजिए, 25%। तो 100% को हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, और 25% का भिन्न में जब बदलेंगे तो आपका 1/4 होगा। तो अर्थात 1/1/4 इसका रिजल्ट जो आएगा आपके पास यही आएगा। तो इस तरह से हमने जो है अभी जो है ये क्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या को जो है हम लोग जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख चुके हैं। ये सब रिजल्ट आपका ये आएगा। अब चलिए उसी तरह से अगर हम आपको, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि 225% को जो है फ्रैक्शन में बदला जाए, भिन्न में मान क्या होगा, ठीक है। अब आगे चलिए कुछ जो है हम लोग देखते हैं क्या जो है भिन्न के परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब सपोज दैट मान के चलिए, क्या माने, तो हम लोग मान लेते हैं कि 133.1/3% बराबर वाट, ये आपको भिन्न में बदलना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100
जोड़ 33.1/3%। ठीक है, ये हम जो है आगे इसको बढ़ा के लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आगे जब बढ़ाएंगे तो 100% बराबर आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। अब चूंकि 33.1/3%, तो इसको आपको टेबल से जानकारी होना चाहिए कि कितना बराबर, मतलब जो है कितना बटे के बराबर जो है 33.1/3% होता है, या 33.1/3% बराबर भिन्न में इसका मान क्या निकल के आता है। तो ये चीजें जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे डायरेक्ट डाटा आप बैठा नहीं पाएंगे। तो इसका मान हम लोग जानते हैं कि 1/3 होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1.1/3, अर्थात इसका रिजल्ट जो है हमारे पास क्या आ गया, 1.1/3। जब पूर्णांक आप निकालना समझ जाइएगा, इसका पूर्ण जो है भिन्न में बदलना समझ जाइएगा। अगर इसका मान अगर आपको जो है भिन्न में खोजे तो भी हम आसानी से दे सकते हैं, और अगर दशमलव में भी खोजे, दशमलव के अंक में खोजे तो आसानी से हम दे सकते हैं। इसलिए कि भिन्न अगर बन जाएगा तो दशमलव भी बनाना आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या आ गया, अब 3 से भाग इसमें दे दीजिए तो क्या होगा, भाग नहीं लगेगा, दशमलव उतारेंगे तो 10 होगा। तो 3 तिया 9 और फिर 1 आएगा, 3 तिया 9, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। 1.33 ये दशमलव में अगर मान निकालने के लिए बोले तो इस तरह से हम लोग मान दे सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए अब कुछ डाटा और हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे हम अब ले लें कि 509.1/11, तो या हम लोग यहाँ पे 1 मिनट 518 पूर्णांक क्या ले लें 2/11। ठीक है, अब इस परसेंटेज को हम लोग को क्या है भिन्न में बदलना है। तो 518.2/11% को भिन्न में बदलना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 500 जोड़ 18.2/11। ठीक है, ये परसेंटेज लगा दीजिए, सभी में परसेंटेज लगा हुआ है। तो 500% बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 18.2/11 है। अब इसको आपको फ्रैक्शन अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को प्रतिशत में आप डाटा याद होगा तो 11 देखिए कि नीचे जो है हर में 11 किस में आ रहा है। तो 11 जो आता है आपका मान क्या आता है, 1/, जो है 11 अगर लेंगे तो क्या होगा, ये आपको याद रहना चाहिए, ऑलरेडी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 1/11 का मान क्या होगा, 1199 और 9.1/11%। ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, तभी जो है आगे आप जो है यहाँ पे मान जो है डायरेक्ट बैठा सकते हैं। अब देखिए ये हो रहा है क्या, 18.2/11%, तो 9 का दुगना और 1 का दुगना। ठीक है, 9 का दुगना 18, 1 का दुगना जो है 2, तो अर्थात इसका मान क्या हो रहा है 9.1/11%, ये दुगना हो रहा है। तो ये जब दुगना होगा तो हमारा फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा, भिन्न भी दुगना हो जाएगा। अर्थात इसका मान हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2/11। अब इसका रिजल्ट अगर आप देना चाहें तो 5.2/11। अब इसका रिजल्ट ये पूर्णांक में आ गया। अब जो है इसको हम लोग जो है अगर दशमलव में बदलना चाहें तो दशमलव में भी आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, 5, और दशमलव में देंगे तो 20 आएगा, तो 11 1 का 11, 9 आएगा तो फिर 0 उतरेगा, तो 11 8 88। इस तरह से आपका दशमलव में भी मान हम आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। तो जिस तरह से मान खोजेगा उस तरह से आसानी, अगर एक फ्रैक्शन में आप बदलना सीख जाइएगा तो दशमलव में भी मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए और 1-2 उदाहरण हम आपको ले लेते हैं। जैसे है क्या,
अब यहां पे ले लीजिए कि 212.1/2%। ठीक है, तो यहां पे ले लीजिए, तो इसको फिर जो है आप बदलिएगा तो क्या होगा, 200 और जोड़ 12.1/2%, ये परसेंट में आ गया। ठीक है, अब जो है आपको याद होना चाहिए कि जो है 12.1/2% का मान जो है फ्रैक्शन में किसका होता है। ठीक है, आपको ये जब तक ये डाटा याद नहीं रहेगा तब तक जो है आप जो है इस यहाँ पे डायरेक्ट डाटा बैठा नहीं पाइएगा। ठीक है, 200% बराबर भी कितना होता है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, और 12.1/2% भी होना चाहिए। तो हमारे पास 200% का मान निकल के आएगा 2, और 12.1/2% का मान निकल करके आएगा, क्या आएगा, 1/8, अर्थात इसका मान हो जाएगा 2.1/8। प्रतिशत को भिन्न में बदलना लगभग सीख चुके होंगे, आगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक दिन का चीज नहीं है जो कि तुरंत हो जाएगा, ये आप बार बार अभ्यास कीजिएगा इस रूप से, तब जो है आसानी से आप बदल पाएंगे। अब चलिए, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो है किस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन या इस सब चीजों का उपयोग हम लोग जो है सॉल्यूशन में करेंगे। एक चीज और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि एक जो परसेंटेज में एक मुख्य चीज जो होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्या, x% का y बराबर y% का x, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब कहने का अर्थ है कि x% का y अगर दिया हुआ रहे तो हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि y% का x है। ये हमेशा जो है आपको याद रखना है, ये चीज हमेशा परसेंटेज में सही होता है। हो गया। अब चलिए, अब सपोज दैट हम लोग यहाँ पे छोटी सी संख्या लेकर के आपको बताते हैं। जैसे हम क्या लिखें, तो यहाँ पे हम लिख लें, मान लीजिए 10% का 50, तो 10% का 50 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 10% का मान आप लोग जानते हैं, अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1/10 होगा, और का मतलब गुना होता है 50, अर्थात ये मान निकल के आएगा 5। ठीक है, हमने अभी ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का मान रख करके दिखाया, मतलब x के जगह पे 10% रखा और y के जगह पे 50 रखा, तो मान निकल के आया 5। अब हम जो है दूसरी तरफ देखते हैं, अगर 10% है, क्या 10% को हम जो है 10 लिख दें, यानी ये जो है ये 10 लिख दें और 50 को हम लोग परसेंट बना दें, तो क्या होता है, 50% का 10 कर दें। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी 50% का मतलब हो गया, अगर आपको जानकारी हो तो 1/2, और का मतलब गुना क्या हो जाएगा, 10। तो इसको भी अगर काटेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट 5 ही आएगा। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से देखा, क्या आया, 5 और 5। तो कहने का मतलब हुआ कि x% का y बराबर y% का x, तो जो है दोनों का मान बराबर होगा। अब चलिए इसका हम लोग देखिए कैसे, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी करवा देते हैं, बाकी बात हम लोग। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक और कमेंट अवश्य करें। आगे का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, कैसे हम लोग जो है इसका सभी परसेंटेज का जितना भी चीज़ बताए वो कैसे हम लोग उसका उपयोग करेंगे। थैंक यू।